भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नगर निकाय 2023 के आज के इस चुनाव सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में साथ सहयोगी मंत्रीगण श्री जसवंत सैनी जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, चंद्रमोहन सिंह जी, जिला के प्रभारी श्री डीके शर्मा जी, जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव कुंवर जी, देवेंद्र निम जी, कीरत सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, पूर्व सांसद और कार्यक्रम के संयोजक श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजपाल सिंह जी, डीसीडीएफ के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार पुंडीर जी, हमारे पूर्व विधायकगण, सभी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, महापौर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, नगर पालिका प्रत्याशी देवबंद श्री विपिन गर्ग जी, नगर पालिका नुक्कुड़ के प्रत्याशी श्री शिव कुमार गुप्ता जी, नगर पालिका सरसावा के प्रत्याशी श्रीमती वर्षा मोगा खटीक जी, गंगो नगर पालिका प्रत्याशी श्रीमती कविता सैनी आर्य जी, अंबेटा पीर नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सपना रोहिला जी, नानोता नगर पंचायत प्रत्याशी श्रीमती अलका शर्मा जी, बेहट नगर पंचायत प्रत्याशी श्री संजीव कर्णवाल जी, सुल्तानपुर चिल्नाकाना नगर पंचायत प्रत्याशी श्री जायर हसन चांद जी, तीतरो नगर पंचायत प्रत्याशी श्री देवराज गुजर जी, रामपुर मनिहारा नगर पंचायत प्रत्याशी श्रीमती सुशीला देवी जी, छुटमलपुर नगर पंचायत प्रत्याशी श्रीमती मंजू शर्मा जी और सहारनपुर नगर और विभिन्न नगर पंचायतों नगर पालिकाओं से यहां पर उपस्थित सभी मेरे उपस्थित भाइयों बहनों, आदि शक्ति मां शाकंभरी और माता बाला सुंदरी की इस कृपा भूमि सहारनपुर को मैं सत नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का ये सीमांत जनपद अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, अपनी अद्भुत काष्ठ कला के लिए जग विख्यात यहां का शिल्पकार हो, मेहनती किसान हो, दूरदर्शी और सुशिक्षित युवा हो या फिर उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में
प्रदेश की प्रगति में निरंतर योगदान करने वाले हमारे उद्यमी और व्यापारी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जनपद है, महानगर है और यही कारण है कि पिछले 6 वर्ष में 1 दर्जन से अधिक बार मुझे यहां बार बार आने के लिए आकर्षित होना पड़ा है। भाइयों बहनों, सहारनपुर आने के पीछे का मेरा आकर्षण बहुत भी है। मैं इसलिए भी आता हूं क्योंकि 2017 के पहले मैंने सहारनपुर की उपेक्षा को अपनी आंखों से देखा है। यहां बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था और कनेक्टिविटी को तो क्या, लखनऊ तो दूर, दिल्ली की दूरी को भी तय करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय तय करना होता था। अब तो भाइयों बहनों, इस दूरी को कम किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सहारनपुर विकास की एक नई आभा के साथ देश और दुनिया के रूप के सामने चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे, दिल्ली की दूरी अभी 3 घंटे में, आने वाले समय में मात्र 2 से 2.5 घंटे में सहारनपुर से दिल्ली की दूरी आप तय कर लेंगे। इस वर्ष के अंत तक दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को पूरा कर दिया जाएगा और मात्र 2 से 2.5 घंटे के अंदर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी तय करने में हमारे सहारनपुर के नागरिकों को, किसानों को, युवाओं को, बहन और बेटियों को आसानी हो जाएगी। यही नहीं, पहले डिग्री के लिए मेरठ जाना होता था, अब तो मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में ही विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। अब यहां के युवाओं को जो डिग्री मिलेगी, उनके साथ उनकी पहचान भी होगी। डिग्री के साथ जब मां शाकंभरी का फोटो होगा, जिंदगी भर जहां कहीं भी जाएगा उसके साथ सहारनपुर की स्मृतियां रहेंगी, मां शाकंभरी की कृपा उसके साथ बनी रहेगी। काष्ठ कला के लिए यहां के शिल्पकारों ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया। पिछली सरकारों ने उन्हें उपेक्षित किया, हमारी सरकार ने उन्हें गले से लगाया और आज यहां का काष्ठ कला फिर से वैश्विक मंच पर अपनी आभा को बिखेर रहा है। कौन ऐसा घर होगा उत्तर भारत का जहां पर सहारनपुर का फर्नीचर न हो, यहां की काष्ठ कला जिसके घर की शोभा न बढ़ा रही हो। अभिनंदन करता हूं मैं इन सभी का। सहारनपुर का गुड़ हो या सहारनपुर की मिठास, यहां के किसानों की मेहनत हो या यहां के सुसभ्य और सुसंस्कृत सुशिक्षित नौजवानों की प्रतिभा, 17 के पहले उपेक्षित थी, क्योंकि 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। और भाइयों बहनों, यही नहीं,
पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। और इसीलिए आज आपके बीच में मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, जहां चाह वहां राह, अपने आप रास्ते बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सब करके दिखा दिया। जो लोग जातिवाद की बात करते थे, उन्होंने न केवल अपनी जाति का शोषण किया है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधाओं से वंचित भी किया है। आपने देखा होगा कैसे लोगों को वंचित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों प्रदेश में 54 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। 54 लाख से अधिक गरीबों को, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत योजना या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना बीमा का कवर केंद्र और राज्य सरकार की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा दुनिया के देश पस्त थे और भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और पिछले 3 वर्ष से हर गरीब को फ्री में राशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, आज भी कराया जा रहा है। संवेदनशील सरकार इसी प्रकार से कार्य करती है। विकास की एक नई आभा के साथ स्मार्ट सिटी के रूप में कार्य करने का कार्य हो, नई नगर पंचायतों के निर्माण का रहा हो, नगर निकायों के विस्तारीकरण का रहा हो, नगर पालिकाओं के निर्माण का रहा हो, युद्ध स्तर पर इन कार्यों को आगे बढ़ाया गया। अब भाइयों बहनों, आप एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश के नगर निकायों को देख सकते हैं, कैसे विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज शहरी क्षेत्र में ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहे हैं। ये सिटी के बेहतरीन सर्विलांस सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम उसके साथ जोड़ा गया है और अब हम उसको सेफ सिटी के साथ जोड़ रहे हैं। व्यापारी भी सुरक्षित, बेटी भी सुरक्षित और हमारी सिटी भी सुरक्षित, इस प्रकार की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। ये कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मां शाकंभरी पीठ को रेलवे लाइन या बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्यक्रम या सरसावा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पैसा देने का कार्य, ये सभी कार्य हम लोग यहां पर संपन्न कर चुके हैं। एक आने वाले समय में जैसे आपकी रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है, ऐसे ही एयर कनेक्टिविटी को लेकर के भी हम लोग आज यहां पर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के अंदर सहारनपुर जनपद में ही हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में, केवल शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, 18,621 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले, इन सबको 21,505 लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण दिलवाने का काम भी किया गया है। अकेले सहारनपुर जनपद में भाइयों बहनों 62,325 निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये मास यानी 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। 17,309 दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। 99,904 वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। और अकेले सहारनपुर जनपद में आयुष्मान भारत के अब तक 4,68,000 लाभार्थी कार्ड बनवा चुके, गोल्डन कार्ड बनवा चुके हैं और वे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। यही नहीं, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत 1250 महिला स्वयंसेवी समूह गठित करके यहां पर 685 समूहों को रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सरसावां व नगर पंचायत रामपुर मनिहारन को सीमा विस्तार किया गया है और छुटमलपुर को एक नई नगर पंचायत के रूप में भी सृजन का कार्य संपन्न हुआ है। अमृत मिशन के अंतर्गत हो या स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सहारनपुर के अंदर ये सभी कार्य यहां पर संपन्न हुए हैं और आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत 5 नगर निकायों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य भी यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, आज जब नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हम सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा था और वह लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही उत्तर प्रदेश का मिशन है। यानी प्रधानमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। और उस विजन के अनुरूप जब हम कार्य किए तो डबल इंजन की सरकार की गति को आपने बुलेट ट्रेन की तर्ज पर परिणाम देते हुए देखा है। और भाइयों बहनों, आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, गरीब को बुनियादी सुविधाएं देने का कार्य हो, किसी भी प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो या फिर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यह चुनाव भाइयों बहनों डबल इंजन सरकार के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने के लिए, ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हो, इन सब में महापौर चेयरमैन के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से जीतने चाहिए। इसकी अपील करने के लिए आज मैं आपसे आया हूं। बोर्ड बनेगा तो जो पैसा दिल्ली और लखनऊ से आएगा उस पैसे का उपयोग आपकी सुविधा के लिए, अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, पेयजल के लिए, जल निकासी के लिए, सीवर लाइन के लिए और आपकी अन्य सुविधाओं के लिए उसका उपयोग होगा। उस बोर्ड के निर्माण के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा। भ्रष्टाचार
युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। और इस दृष्टि से आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमें स्मार्ट सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सेफ सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि जैसी योजनाएं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, भजन गंगा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारे युवा भी स्मार्ट बने, उनके हाथों में टैबलेट होना चाहिए या एक हम सबकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआती सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दृष्टि से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। हमने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को दिया है। हमने किसी की जाति नहीं देखा, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने किसी का चेहरा नहीं देखा। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। और इसलिए मेरी सहारनपुर के सभी नागरिकों से अपील होगी, हमारे जो एक प्रत्याशी महापौर के लिए एक सुयोग्य चिकित्सक, याद रखना चिकित्सक अगर आएगा तो सारी बीमारियों का समाधान भी करके जाएगा। ये चिकित्सक इसीलिए यहां पर दिया जा रहा है कि चिकित्सक नीचे उपचार करेगा और बाकी माफिया और अन्य गुंडों को उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। शहर अच्छा खासा हो, इस दृष्टि से डॉक्टर अजय कुमार सिंह को महापौर प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी सहारनपुर के होंगे, ये लोग अपनी अपनी जगह थोड़ा खड़े हो जाएंगे। पार्षद पद के प्रत्याशी अपनी जगह यहां पर होंगे, खड़े हो जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे। सहारनपुर में
फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह के साथ ये सभी पार्षद जीतने चाहिए। और भाइयों बहनों, इनके साथ ही बाकी लोग बैठ जाएं। केवल यहां पर चेयरमैन, महापौर और चेयरमैन के प्रत्याशी यहां रहेंगे। महापौर और चेयरमैन के प्रत्याशी यहां आ जाएं। महापौर और चेयरमैन के प्रत्याशी, महापौर जी आप इधर आइए। प्रत्याशी सब खड़े हो जाए। मैं एक एक करके नाम बोल रहा हूं, ये सब आपका अभिवादन करेंगे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, श्री विपिन गर्ग, श्री शिव कुमार गुप्ता, श्रीमती वर्षा मोगा खटीक, श्रीमती कविता सैनी आर्य, श्रीमती सपना रोहिला, श्रीमती अलका शर्मा, श्री संजीव कर्णवाल, श्री जायर हसन चांद, श्री देवराज गुजर, श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती मंजू शर्मा, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। और इन सभी को विजयी बनाने के साथ साथ इनके साथ पार्षदों को भी पूरी मजबूती के साथ फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाने के लिए सहारनपुर के सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करते हुए, ये हमारे प्रत्याशी हैं, आपके सामने हैं। और भाइयों बहनों, ये अच्छा कार्य करेंगे। पैसे की कमी आपके विकास में और सुविधा में कहीं आड़े नहीं आएगी, यह आश्वासन आप सबको देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। और मैं आदरणीय राकेश जैन जी से आग्रह करता हूं कि वे सबका आभार व्यक्त